Hello everyone, welcome to today main session Vards in CCP Solid State Class 12। आज के हम लोग क्लास 12 के वार्ड्स के बारे में देखा जाएगा। वार्ड्स हम लोग टाइप्स ऑफ वार्ड्स पढ़ चुके हैं हम लोग। आज हम लोग मेनली देखा जाएगा सीसीपी में वार्ड्स कैसे होता है और इसी से आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में। क्योंकि कैसे क्वेश्चन आते हैं वो आपको जस्ट बताएंगे। यह आपको आज का टॉपिक मतलब एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें हम लोग कैसे कैसे इसको डिसाइड करते हैं। चलिए हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लोग वार्ड्स इन सीसीपी मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके सॉलिड स्टेट के लिए। अब ये सबसे पहले आपको सीसीपी का फुल फॉर्म होना चाहिए, जो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने बता रखा था। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में जस्ट पहले वाला लेसन में क्या पढ़ा था लेक्चर में कि कितने टाइप्स का क्लोज पैकिंग होता है, जिसको हम लोग 3 टाइप्स में देखे थे लोग। एक तो लीनियर क्लोज पैकिंग होता है, दूसरा हम लोग देखे थे लोग 2D क्लोज पैकिंग, और 2D में हम लोग 2 टाइप्स देखे थे लोग। एक तो स्क्वायर होता है और एक क्या होता है हेक्सागोनल होता है। उसके बाद हम लोग देखे थे लोग 3D क्लोज पैकिंग। तो 3D क्लोज पैकिंग हम लोग देखे थे लोग, एक तो हेक्सागोनल और एक क्यूबिक। तो इसको हम लोग शॉर्टकट में SCP लिखते हैं लोग, इसको शॉर्टकट में CCP लिखते हैं लोग। इसको आपको याद होना चाहिए। आप कोऑर्डिनेशन नंबर के थोड़ा सा बात कर लेते हैं लोग। तो जो लीनियर क्लोज पैकिंग होता है उसमें गोले के कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं, 2 होते हैं। और स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जो गोला का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है यह कितना होता है, 6 होते हैं, 4 होते हैं। हेक्सागोनल में 6 होता है। इन दोनों में से कोई आएगा 12 होता है। इसको कैसे निकालना है जस्ट हम लोग बाद में देखा जाएगा। आई होप कि आपको यह समझ में आया था। प्रीवियस लेक्चर बहुत अच्छे से हम लोग इमेजिंग के थ्रू पढ़े थे लोग। आज हम लोग उससे भी ज़्यादा इमेजिंग ट्रिक से देखने वाले एकदम 3D में फिल करते हुए कि वार्ड्स सीसीपी में कितना होता है, यानी कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग में वार्ड्स कितने हो सकते हैं, कौन कौन से वार्ड्स हो सकता है और वह कहाँ कहाँ पे बनता है, कितना अधिक से अधिक बन सकता है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग में है वार्ड्स इन सीसीपी। सीसीपी में कितने वार्ड्स होते हैं। तो सीसीपी जो होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग होता है इसमें 2 टाइप्स के वार्ड्स होते हैं। एक क्या होता है, एक तो हम लोग को कहते हैं लोग टेट्राहेड्रल वार्ड्स, और एक होता है हेक्सागोनल वार्ड। यानी कि आपको याद नहीं है कि सीसीपी में वार्ड्स कितने टाइप्स के होगा, 2 टाइप्स के होगा, टेट्राहेड्रल वार्ड्स होगा और हेक्सागोनल वार्ड्स होगा। अब यहाँ आपको क्या करना है कि टेट्राहेड्रल वार्ड्स मतलब हेक्सागोनल वार्ड्स को दूसरा हम लोग ऑक्टाहेड्रल के नाम से जानते हैं लोग। अब यहाँ आपको देखिएगा, ध्यान से थोड़ा समझिएगा कि टेट्राहेड्रल को हम लोग शॉर्टकट में TB लिखेंगे और ऑक्टाहेड्रल को शॉर्टकट में OB लिखेंगे। तो सबसे पहले देखना है कि ये बनता कैसे है। और देखिए जैसे मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग में आपको गोला कहाँ कहाँ रहता है उसको तो सबसे पहले बना लीजिए। तो हम लोग जानते हैं CCP इज ऑल्सो कॉल्ड FCC, ये तो पढ़ा थे। और FCC में गोला कहाँ रहता है, सभी कर्नल पे और फेस के सेंटर पे। ये हमारा CCP हो गया। CCP हमारा कंप्लीट हो गया। आप कहता है कि इसमें वार्ड्स बनाना है। अब वार्ड्स के लिए आपको बताए थे कि वार्ड्स कब बनता है, जब गोले आपस में टकराते हैं। वार्ड्स मीन्स खाली स्थान हो गया। तो जहाँ खाली स्थान बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वार्ड्स कहेंगे लोग। तो इसमें देखा गया है कि सीसीपी में 2 टाइप्स के वार्ड्स होता है, यानी कि एक वार्ड्स कैसे मिलेगा, टेट्राहेड्रल के थ्रू मिलेगा और एक वार्ड्स ऑक्टाहेड्रल के थ्रू मिलेगा। अब आपको ये भी पढ़ा चुके हैं कि टेट्राहेड्रल वार्ड्स कैसे मिलेगा, जब 4 गोला आपस में टकराता है तो टेट्राहेड्रल वार्ड्स मिलेगा। और ऑक्टाहेड्रल वार्ड्स कब मिलेगा, जब 6 स्फीयर को आपस में टकराएंगे तो ऑक्टाहेड्रल वार्ड्स हमको मिलेगा। अब आपको करना क्या है कि यहाँ टेट्राहेड्रल वार्ड्स में अब क्वेश्चन यह बनता है कि गोला तो होता है सभी कर्नल पे और फेस के सेंटर पे। कौन कौन से 4 गोला टकराएगा तो टेट्राहेड्रल वार्ड्स मिलेगा, और कौन कौन से 6 गोला टकराएगा तो ऑक्टाहेड्रल वार्ड्स मिलेगा। इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन पूछता है। और क्वेश्चन एक तो यह पूछेगा सीसीपी में टोटल नंबर ऑफ वार्ड्स कितना होता है, सीसीपी में टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वार्ड्स कितना होता है, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है।
सीसीपी में टोटल नंबर ऑफ ऑक्टेहेड्रल फायर्स की संख्या कितना होता है। ये तो 3 क्वेश्चन हम लोग का हो गया जो कि पूछा हुआ है, और हमसे क्वेश्चन पूछेगा जिसमें कर्नल पे कुछ रख देगा, टेट्राहेड्रल फायर्स में रख देगा, तो उसका पार्टिसिपेशन कितना होता है। तो यह सभी चीज़ें हम लोग अच्छे से डीपली में स्टडी करने वाले हैं। अरे करना है कि आप देखिए टेट्राहेड्रल फायर्स मतलब 4 स्फीयर को टकराना है। तो याद रखिए कि वो 4 को कौन कौन गोला टकराता है, जो कर्नल के पास में होता है। यह चारों गोला आपस में टकराएगा तो एक खाली स्थान मिलता है, और जो खाली स्थान मिलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल फायर्स के नाम से जानते हैं लोग। आप देखिए ऐसे आप तो पर्सनल क्लास में रहते हैं तो हम लोग ऐसे में कर्नल के थ्रू आपको समझा देते हैं। आपको रूम में फीलिंग नहीं करा सकते हैं तो आपको 3D में अभी हम फीलिंग कराएंगे, टेंशन नहीं लेना है। देखिए अब आपको करने क्या है, जिसमें जस्ट लाइक मान लें कि एक हमारा क्यूब हो गया, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखिए क्यूब कैसे होगा, इसको ऐसे कर देंगे लोग, ऐसे कर देंगे तो आपका क्यूब बन जाएगा। थोड़ा सा फीलिंग कर लेना है। अब इसमें स्फीयर कहाँ होगा, जिसमें FCC में बनाया है, तो इसमें आपको देखना है कि स्फीयर वो कहाँ होगा, कहाँ हम लोग गोला को रखे होंगे लोग। तो गोला कहाँ होगा जी, हम जानते हैं कि जब FCC है तो गोला कहाँ होगा, इस सभी कर्नल पे होगा और इसके फेस के सेंटर पे होगा। तो फेस कौन कौन सा है, एक यह है, एक यह है और एक यह है। ये 3 को हमारा इसमें एक सेट फेस मिलेगा। ऐसे टोटल होता है तो एक ऊपर होता है, एक यहाँ भी होता है, एक यहाँ होता है, टोटल 6 को फेस होता है। तो ऐसे हम लोग देखेंगे लोग, ठीक है। तो आपको करने क्या है कि यहाँ FCC हो गया, तो FCC में गोला का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, कैसे वो काम करता है, इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे लोग। तो यहाँ देखिए लोग ध्यान से करने क्या है कि यह कर्नल हो गया और गोला कौन कौन, इसका फेस कौन कौन सा है पार्टिकुलरली। तो इसका एक तो यह है, एक यह है और एक यह है। यह 3 को इसका फेस है, यह एक कर्नल का है। तो यह तीनों आपस में टकराएगा, मतलब जो कर्नल होगा उसका एडजेसेंट जो फेस होगा वो उसके साथ टकराता है। तो वॉइड जो बनेगा, अब देखिए यहाँ का गोला टकराएगा तो वॉइड्स कहाँ मिलेगा, कर्नल से जस्ट पहले मिलेगा। यानी कि जहाँ कर्नल्स होगा सभी जगह वॉइड से बनेगा, क्योंकि यहाँ भी बनेगा। फिर यहाँ भी देखिए इसको टकराएंगे, इसको टकराएंगे और इसको टकराएंगे, तो खाली स्थान कहाँ आएगा, इस कर्नल के पास में आएगा। तो ऐसे याद रखना है आपको, जब भी टेट्राहेड्रल फायर्स की बात होगा तो कहाँ टेट्राहेड्रल फायर्स बनता है, जहाँ कोना होगा उसके जस्ट पहले बनता है। कौन कौन सा गोला टकराएगा, तो 3 फेस का गोला होता है और एक कर्नल का गोला होता है। 4 को गोला आपस में मिलेगा तो एक टेट्राहेड्रल फायर्स बनाएगा। वो भी कहाँ बनता है, क्यूब में ही अंदर ही बनता है और कर्नल के पास में बनता है। क्लियर है। तो देखिए हमसे अब यहाँ लिख लेना है, कुछ इसका इन्फॉर्मेशन लिख लेना है। यहाँ वॉइड्स कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, ऐसे आपको टकरा लेना है। ये हमारा क्या हो जाएगा, वॉइड्स हो जाएगा। अब देखिए करने के हम समझिए नंबर ऑफ साइट ऑफ टेट्राहेड्रल फायर्स। टेट्राहेड्रल फायर्स बनने की साइड मीन्स क्या होता है, जगह। तो टेट्राहेड्रल फायर्स बनने की जगह कितना है पूरे क्यूब में, तो आप जानते हैं कि देखिए प्रत्येक कर्नल पे यह बनता है। तो कर्नल टोटल कितना है, 8 है। तो इसका स्थान भी कितना होगा, 8 ही होगा। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। दूसरा हम लोग पॉइंट इसमें देखना है कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल फायर्स, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल फायर्स पर यूनिट सेल। टेट्राहेड्रल फायर्स की संख्या प्रत्येक यूनिट सेल में कितना हो सकता है। क्लियर है। देखिए अभी हम लोग पहला देख लो कि नंबर ऑफ साइट ऑफ टेट्राहेड्रल फायर्स, दूसरा क्या देख लो, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल फायर्स पर यूनिट सेल, यानी कि प्रत्येक यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल फायर्स की संख्या कितना होगा। तो देखिए ऐसे हम जानते हैं कि हमारे क्यूब में कितना होता है, 8 कर्नल्स होता है। और जो भी टेट्राहेड्रल फायर्स आपके सामने दिखाई दे रहा है ये कहाँ मिलेगा, क्यूब में ही अंदर ही मिलेगा। तो टोटल तो यार अंदर ही मिलेगा, बाहर तो कोई मिलेगा ही नहीं। यानी कि जितना भी फायर्स बनेगा ऑल सर क्यूब के अंदर होगा। तो टोटल का टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हमसे ये टेट्राहेड्रल फायर्स की साइट क्या है, तो साइट ऑफ टेट्राहेड्रल फायर, टेट्राहेड्रल फायर्स बनने का स्थान क्या है, कहाँ बनता है। तो ऐसा लिख सकते हैं कॉर्नर, ईच कॉर्नर साइट, सभी कर्नल के पास में बनता है। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में। एक और हम लोग को लिखना है टोटल नंबर ऑफ स्फीयर, स्फीयर पर यूनिट सेल। प्रत्येक यूनिट सेल में FCC में गोला की संख्या कितना होता है, तो आपको पता है कि 4 को होता है। कहते हैं यहाँ गोला कहाँ का है, 8 कर्नल पे है। तो 8 से हमें मिलता है कितना है, 1/8 भाग। और 6 को फेस पे, वहाँ से हमको कितना मिलता है, 1/6। ये दोनों कट जाएगा 2 भाग।
और यहाँ से यानी कि ओवरऑल कितना होता है 4। ये सब आपको पहले पढ़ा चुके हैं। तो इसका संख्या 4 हो गया। तो हमसे कहा जाएगा टेट्राहेड्रल H2S कितना आ जाएगा, देखिए 8:4। अब बताइए तो इसका संख्या कितना हो जाएगा, निकालेंगे तो 2:1 आ जाएगा। मीन्स इसका अर्थ क्या हुआ कि यदि हम लोग गोला की संख्या 1 रखते हैं तो भुयार्ट्स की संख्या कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। 2 रखेंगे तो 4 मिलेगा, 4 रखेंगे तो 8 मिलेगा, 8 रखेंगे तो 16 मिलेगा। यानी कि यहाँ n रखेंगे तो यहाँ कितना मिलेगा, 2n मिलेगा। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं लोग कि टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल भुयार्ट्स इन n यूनिट सेल कितना आ जाएगा, 2n। n यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल भुयार्ट्स की संख्या कितना हो जाएगा, 2n। क्योंकि 1 पे 2 है, 2 पे 4, 4 पे 8, 8 पे 10, 10 पे 20 हो जाएगा। तो n पे कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा। आई होप कि आपको यार अभी अच्छे से समझ में। फिर से सर एक बार हम लोग अच्छे से रिकॉल कर लेते हैं लोग, फिर हम लोग दूसरा देखते हैं लोग। ये सर हम लोग आज का टॉपिक क्या था कि भुयार्ट्स इन सीसीपी। सीसी में भुयार्ट्स कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होता है, तो एक तो टेट्राहेड्रल भुयार्ट्स होगा और एक ऑक्टाहेड्रल भुयार्ट्स होगा। हम लोग जानते हैं कि सर टेट्राहेड्रल भुयार्ट्स बनाने के लिए 4 स्फीयर की आवश्यकता होगा, ऑक्टाहेड्रल के लिए 6 स्फीयर की आवश्यकता होगा। टेट्राहेड्रल 4 गोला के मिलने से बनेगा, ऑक्टाहेड्रल 6 गोला के मिलने से बनेगा। अब आपको करना क्या है कि वह 4 कौन कौन से गोला है जो सीसीपी में टकराने से उसके भुयार्ट्स बनेगा। तो सीसीपी में गोला कहाँ रहता है, सभी कर्नल पर रहेगा और फेस के सेंटर पर रहता है। तो टेट्राहेड्रल भुयार्ट्स कैसे बनेगा, तो 3 फेस का होता है और 1 कर्नल का होता है। तो भुयार्ट्स कहाँ बनेगा, हमारा कर्नल होगा इसको जस्ट थोड़ा सा नीचे बनता है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि टेट्राहेड्रल भुयार्ट्स बनने का स्थान कहाँ होगा, तो ईच कर्नल के पास में होगा, सभी कर्नल के साइड पे होगा। दूसरा टेट्राहेड्रल भुयार्ट्स बनने का स्थान कितना हो सकता है, तो यार 8 कर्नल है तो 8 होगा। और प्रत्येक यूनिट सेल में कितना होता है, तो सब क्यूब के अंदर है, यानी कि टोटल एक ही क्यूब में होगा, तो भी संख्या भी कितना होता है, 8 होता है। गोला की संख्या कितना होता है एफसीसी में, 4, और दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 2:1 आएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि एक गोला में 2 भुयार्ट्स है तो n गोला में 2n भुयार्ट्स हो जाएगा। आई होप कि आज समझ में आया है, अच्छे से आपको क्लियर भी हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं लोग क्यूबिक भुयार्ट्स, सॉरी क्यूबिक नहीं, ऑक्टाहेड्रल भुयार्ट्स कहाँ कहाँ एफसीसी में बनता है, इसको नोट किए लो, फिर इसको मिटाना है। हो गया होगा। ऑक्टाहेड्रल में सबको पता होना चाहिए सर जी कितना होगा, 6 स्फीयर के मिलने से ऑक्टाहेड्रल भुयार्ट्स बनता है। वो कौन कौन से 6 गोला होगा जो टकराने से भुयार्ट्स बन जाए। ये रेगुलर वीडियो अपडेट देखने के लिए रेगुलरिटी बनाए रखिए लो और साथ में रहिए लो, आपका रिजल्ट तो बेहतर होगा ही कन्फर्म है। डेली अप्रॉक्स 2 वीडियो अपलोड होता है, अधिक हो सकता है कम नहीं होता है, ठीक है। इसलिए रेगुलरिटी बनाए रखिए लो, आपका रिजल्ट कन्फर्म है। टाइम से सिलेबस भी समाप्त होगा, टाइम से पहले होगा, बाद में नहीं होगा, क्योंकि लास्ट दिसंबर तक आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा, इसका गारंटी है। ये हम लोगों को करना है क्या है, ध्यान से समझिएगा लो। ऑक्टाहेड्रल भुयार्ट्स, भुयार्ट्स इन सीसीपी। अरे यहाँ जिसके माइंड में चल रहा है कि ऑक्टाहेड्रल में 8 होना चाहिए था गोला, लेकिन 6 होता है, तो आपको ही पहले अच्छे से क्लियर करा चुके हैं कि यहाँ ऑक्टा का मतलब 8 है, लेकिन 8 फेस से है, नंबर से नहीं है। फेस कितना होता है, 6 होता है, 6 फेस मिलके 8 वो बना देता है, ठीक है। तो अभी आपसे पूछा जाएगा कि ऑक्टाहेड्रल भुयार्ट्स में गोला कैसे अपना मतलब बनाता है, उसके लिए हम लोग का नेमिंग कैसे करना है, ये सब चीज़ें देखना है, कहाँ कहाँ पे गोला, कौन कौन सा गोला टकराएगा। तो सबसे पहले आपको फिर से एक बार उसी तरह से क्यूब बना लेना है, सीसीपी बना लेना है। उसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि कौन कौन सा, अभी तो हमने टेट्राहेड्रल भुयार्ट्स में कौन कौन सा गोला टकरा रहा था, तो टेट्राहेड्रल भुयार्ट्स में देखे लो कि एक कर्नल का 3 गो फेस का था, लेकिन ऑक्टाहेड्रल में तो 6 गो टकराना होगा। तो कौन कौन सा 6 स्फीयर टकरा रहा होगा कि भुयार्ट्स हमको मिल रहा होगा। तो इसके लिए आपको देखना है कि 6 टकराने के लिए कौन कौन सा होता है। तो ये हमारा एक मान लेना है कि सीसीपी हो गया, जिसमें गोला कहाँ होगा, सभी कर्नल्स पे होगा, यह सब कर्नल हो गया इसका, और सभी फेस पे होगा, जहाँ जहाँ फेस है सब पे होगा। तो देखा गया है कि इसमें गोला कौन कौन से 6 टकराने से भुयार्ट्स बनता है। तो इस कर्नल में गोला इससे टकराएगा, तो आपको पता है कि यह दोनों आपस में टकराएगा, खाली स्थान कहाँ मिलेगा, इसको बीचों बीच में मिलेगा। फिर देखिए ये दोनों फेस है,
तो इसके बीचों बीच गोला होगा, वो दोनों टकराएगा तो खाली स्थान कहाँ मिलेगा, वहीं पे मिलेगा। ये भी एक हमारा फेस हो गया, ये भी एक फेस हो गया, तो ये दोनों भी टकराएगा तो खाली स्थान कहाँ मिलेगा, उसी के पास में मिलेगा। आई होप कि समझ में आया होगा। तो यहाँ हमें क्या मिला, इसके साइड पे बना, फिर यहाँ भी करेंगे, लो देखिए इसको और इसके साथ टकराएंगे तो खाली स्थान यहाँ मिलेगा, ये फेस वाला टकराएंगे तो खाली स्थान यहाँ मिलेगा, इस फेस वाला टकराएंगे तो खाली स्थान यहाँ मिलेगा। मीन्स ऑक्टाइडल वर्ड्स कहाँ बनेगा हमको, तो यह कन्फर्म हो गया है कि 2 कर्नल का होगा, 4 गो फेस वाला होगा। तो जो खाली स्थान मिलता है ये कहाँ मिलता है, साइड पे मिलता है, भुजा पे मिलता है। क्यूब में टोटल भुजा कितने होते हैं, 12 होते हैं। और एक कहाँ मिलेगा, जब सब फेस वाला गोला टकराएगा तो एक कहाँ मिलेगा, बीचों बीच मिलेगा। इसमें ऐसा सोचना है कि मान लो एक ऊपर गोला होगा, एक नीचे, वही टकराएगा तो खाली स्थान यहाँ मिलेगा। फिर इस साइड गोला होगा, ये दोनों फेस हो गया हमारा, ये टकराएगा तो खाली स्थान यही मिलेगा। और इस साइड भी तो गोला है, क्योंकि ये भी तो हमारा दीवार होगा क्यूब में, तो ये टकराएगा तो खाली स्थान कहाँ मिलेगा, बीचों बीच में मिलेगा। तो ऐसे में कितना मिलेगा आपको देखने को मिलेगा कि एक तो मान लीजिए हमारा यहाँ दे, ये दोनों टकराएगा तो खाली स्थान यहाँ आएगा, फिर ये भी टकराएगा, तो इसके बाद भी तो अभी देखा था कि वहाँ क्यूब मिलेगा। और फिर यहाँ हम लोग जाएंगे तो यहाँ भी हमको क्या मिलेगा, एक क्यूब मिल जाएगा, मतलब एक स्फीयर मिलेगा जो दूसरे क्यूब का फेस वाला। जैसे में यह एक क्यूब हो गया, तो फिर यहाँ भी तो फेस है जी, यहाँ देखेंगे तो ये दूसरे क्यूब का फेस हो गया। तो ऐसे तो एक हमें कहाँ मिलेगा, सभी साइड पे मिलेगा, यहाँ भी हो जाएगा क्योंकि यह और यह टकराएगा, इससे यह टकराएगा और फिर इससे यह टकराएगा। तो इस तरह से कहाँ मिलेगा, सभी साइड पे मिलेगा। और एक वो पॉसिबिलिटी बनता है, और एक पॉसिबिलिटी कहाँ बनता है जी, जब सभी गोला का फेस वाला गोला को हम लोग आपस में टकरा दें। जैसे देखिए यह टकराएगा इसके साथ, तो कहाँ खाली स्थान मिलेगा, यहाँ, फिर ये भी आएगा, फिर ये भी आएगा, तो खाली स्थान कहाँ मिल जाएगा, बीच में। तो हमसे पूछा जाएगा साइट ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स, सॉरी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। तो ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वर्ड्स तो सभी कर्नल के पास में बन रहा था, इन साइड ईच कर्नल साइड में था। यहाँ कहाँ बनेगा, तो यहाँ सब साइड में बनेगा, तो ईच साइड ऑफ क्यूब, क्यूब में जितने साइड होता है सब जगह तो बनेगा, प्लस साथ ही साथ एक जगह और बनता है, वो कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ क्यूब। नहीं, आपको क्या करना है, एक तो आपके क्यूब के साइड पे बनेगा, भुजा पे बनेगा, दूसरा कहाँ बनेगा, क्यूब के सेंटर। इससे हमसे टोटल नंबर कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ साइट ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स, सॉरी ये लिखा जा रहा है ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बनने का साइड टोटल कितना होगा, अरे एक क्यूब में टोटल 12 को भुजा होता है, तो 12 को तो वहां से मिलेगा हमको, और एक यहाँ बीच बीच से आया तो टोटल कितना आएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स पर यूनिट। प्रत्येक यूनिट सेल में ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की संख्या कितना होगा, तो क्या देगा, लो देखिए ऐसे तो हमने अभी क्या देखा कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बनता क्या है, तो प्रत्येक साइड पे प्लस सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बनने का स्थान कितना होता है, 13 होता है। लेकिन ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स टोटल प्रत्येक यूनिट सेल में कितना होता है, तो देखिए जो यहाँ आपको साइड में दिखा रहा है, प्रत्येक मतलब एक क्यूब में कितना हिस्सा है, इसका मतलब यह होता है। तो देखिए यहाँ हम लोग जो भुजा बनेगा इसको हम लोग कितना जगह हिस्सा लगाएगा, देखिए सिंपल से ऐसे काटेंगे तो 2 जगह कट जाएगा, फिर ऐसे काटेंगे तो ऊपर नीचे कटेगा, यानी कि जो बीच वाला होगा यहाँ जो भी रखेंगे चीज को, वो कितना जगह हिस्सा लगेगा, 4 जगह पे भाग लगेगा। ये भी आपको पहले समझा दिया था कि भुजा पे कुछ भी रखते हैं 4 जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ देखिए बन का यहाँ था 12 को भुजा पे, वहां से भाग कितने जगह लगेगा, 4 जगह। अब ये जो बीचों बीच में हम लोग रखे थे लोग, वो तो सब हमारा ही होगा, उसमें किसी को थोड़ी होगा, यह हम लोग का टोटल हो जाएगा, यानी टोटल संख्या कितना देगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है। और हमसे फिर वही करना है नंबर ऑफ स्फीयर। स्फीयर्स की संख्या कितना होता है, सीसीबी में 4 ही होता है। अब रेशियो निकालिएगा, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स टू स्फीयर, तो कितना हो जाएगा, 4:4 into 1:1 हो जाएगा। मीन्स यहाँ से आपने क्या देखा, देखिए 1 पे ऑक्टाहेड्रल 1 मिलेगा,
तो 2 पे 2, 3 पे 3 यानी कि n पे कितना मिल जाएगा, n मिल जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं लोग, टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वायर्स इन n यूनिट सेल। ये प्रत्येक यूनिट सेल में 4 होता है, n यूनिट सेल में कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। वो कैसे पता चलेगा, 1 है तो 1, 4 है तो कितना हो जाएगा 4, क्योंकि आपको लगता है ऐसे कि सर एक में 4 है तो n में तो 4n होना चाहिए था, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होता है कि यहाँ कुछ कॉमन होता है, जो कॉमन हुआ वो तो घट जाएगा। तो हम लोग डिसाइड यहाँ से करते हैं लोग कि कितना हमको मिलेगा। 1 पे 1 है तो n पे n होगा, 1 पे 2 था इसलिए n पे कितना हुआ 2 हुआ। तो नेक्स्ट हम लोग ऐसे टॉपिक ये काफी इंपोर्टेंट, यही ज्यादा तो एग्जाम में पूछता है, टोटल नंबर ऑफ वायर इन सीसीपी। अब सीसीपी में टोटल वायर की संख्या कितना होगा इन एन यूनिट सेल ऑफ सीसीपी। सीसीपी के एन यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वायर आती, टोटल वायर की संख्या कितना होता है। हम जानते हैं कि सर सीसीपी में टोटल वायर की संख्या कितना होता है, तो 2 तरह का वायर मिलता है, टेट्राहेड्रल वायर प्लस एक ऑक्टाहेड्रल वायर। हम लोग अभी देखे तो लोग टेट्राहेड्रल वायर की संख्या कितना होता है, सर जी 2n होता है, और ऑक्टाहेड्रल वायर की संख्या कितना होता है, n होता है। जब जोड़ देंगे तो कितना जाएगा, 3n जाएगा। आई होप कि आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। इस पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से लिखिए, इसको भी याद रखिए, और जो पहला एक बताया था उसको भी याद रखिए। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है, जो इसको जिसको आएगा नेक्स्ट टॉपिक उसी को समझ में आएगा, या जिसको नहीं आएगा नेक्स्ट टॉपिक उसको कभी समझ आएगा। और आपसे वादा करते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उससे शायद ऐसा कोई एग्जाम हुआ जिससे एक क्वेश्चन कंफर्म है कि न रहे। कोई आप एग्जाम ये एक क्वेश्चन 100% उससे एक रहेगा, और वह टॉपिक यह है, जैसे मैं आपको पता है कि कर्नल पे ए को रख दिए और साइड पे बी को रख दिए, तो इसका सॉलिड का फॉर्मूला क्या होगा, इस टाइप से रिलेटेड आपको जो भी कंफ्यूजन होता है वो सब समझ में आ जाएगा। दूसरा कि CaF2 में CaCl2 में Ca का और Cl का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। CaCl2 में Ca की संख्या कितना होता है, Cl2 की संख्या कितना होता है, इस टाइप से जितना भी आपका रिलेटेड टॉपिक हुआ सब नेक्स्ट लेक्चर में हम अच्छे से क्लियर करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूले। ओके बाय, हम लोग फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। वहां आपको बताएंगे स्ट्रक्चर ऑफ NaCl सॉलिड। ओके बाय।